हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कक्षा 11 गणित समाज से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है समुच्चय। तो समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेट के बारे में जानकारी कर लेनी है कि समुच्चय हम कहते किसे हैं। तो चलिए, मैंने इसकी समुच्चय की डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, तो देखो बच्चों, समुच्चय कहते किसे हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें कहा है कि अगर वस्तुओं का संग्रह क्या होगा, सुपरिभाषित। अगर आप मैं इसको समझाऊं कि सुपरिभाषित होता क्या है, जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो बच्चे एक बात बताओ, अगर एक बात और कहूँ कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक बात बताओ बच्चों। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना कि आपको सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वो वेल डिफाइंड हो, वो आपके क्या हो कि वेल डिफाइंड हो, इनके सुपरिभाषित हो, इनके सब परिभाषित हो। तो देखो बच्चों, बताओ इनमें दोनों में से कौन सा परिभाषित होगा। एक लिखा है कि मुझे एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि आप कहते कि ये एक सुपरिभाषित नहीं है, और ये बताऊँगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये आपके लिए परिभाषित है, ये कहोगे कि सर हाँ ये एक परिभाषित समुच्चय है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने 2 मित्र से पूछा, यानी आपके 2 मित्र से पूछा, राम और मोहन से, मैंने कहा कि आप बताओ कि आपको अच्छे बैट्समैन को लगे, बल्लेबाज कौन है, तो उन्होंने बताया कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और आदि ने बल्लेबाज बताए। और मैं जैसे कि फिर मुझे आपके दोस्त मोहन से पूछा, उन्होंने मुझे कुछ और बताया। तो बच्चों, यह चीज़ है व्यक्ति दर व्यक्ति क्या हो, सुपरिभाषित हो, इसे को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम समुच्चय को निरूपित कैसे करेंगे, यानी कि हम समुच्चय का निरूपित, यानी कि समुच्चय को दर्शाएंगे कैसे। तो अगर हम समुच्चय की बात करें तो समुच्चय को हम अंग्रेजी के जितने भी वर्णमाला है उसके बड़े अक्षरों से हम दर्शाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3, तो इसे हम दर्शाएंगे कैसे, तो हम इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से निरूपित करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी का कोई भी अक्षर हो उससे हम क्या करेंगे, बड़े अक्षर से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। और समुच्चय के अंदर अगर अगर समुच्चय के अंदर कोई अवयव है, अगर हम समुच्चय के अंदर कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अवयव लेते हैं तो उसे हम स्मॉल से प्रदर्शित, छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैं लिखा हूँ A B C, तो हम, ठीक है, अगर कोई इसके अंदर कोई अगर हम अवयव लेते हैं तो उसे हम इंग्लिश के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। अगर इसे हम प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, तो इंग्लिश के बड़े अक्षर से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या है, आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो बच्चों, समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ होती है। नंबर 1 होती है रोस्टर विधि, और नंबर 2 पर होती है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो मैं दोनों को ये आपको बता रहा हूँ कि नंबर 1 क्या होती है हमारी, समुच्चय निर्माण विधि। क्या है, समुच्चय निर्माण। ठीक है, समुच्चय निर्माण, इस समुच्चय को निरूपित करने की विधि लिख लेंगे। समुच्चय को निरूपित करना की 2 विधियाँ होती हैं, की 2 विधियाँ है। नंबर 1 विधि है हमारे पास रोस्टर रूप। कौन सी रूप है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप से भी हम रोस्टर रूप, ठीक है, एक विधि हमारे पास होती है रोस्टर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, या इसे आप कर सकते हो कि सारणीबद्ध रूप। क्या कर सकते हो, सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और अब दूसरी विधि की बात करूँ तो दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सी विधि होती है, समुच्चय निर्माण क्या होती है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो अगर हम समुच्चय को निरूपित करेंगे, यानी कि समुच्चय को दर्शाएंगे, तो हम रोस्टर रूप से दर्शाएंगे। ठीक है, तो उसकी बात करो तो समुच्चय रोस्टर, ठीक है, समुच्चय को हम रोस्टर रूप से
थोड़ा वीडियो बीच में रुक गया था, सॉरी इसके लिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बच्चों में पढ़ गया था क्या कि हम समुच्चय को जो निरूपित करने की 2 विधियाँ हैं कि समुच्चय निर्माण, समुच्चय को जब बनाते हैं तो उसकी 2 विधियाँ होती है। नंबर 1 होती है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है कि हम 2 बिना ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। तो देखो 5 प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 और 5, और उन्हें हम क्या में बंद कर देंगे, एक मंजिला ब्रैकेट में कर देंगे। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर रूप, ठीक है। और इसे हम n से प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं। ये तो सभी को आपको जानकारी होगी क्योंकि कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हम रोस्टर रूप होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये कोई मेरे पास समुच्चय है, ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि क्या इस ए बिलोंग्स टू 2। अगर मैं बात करूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ये दर्शाता है कि इस समुच्चय में 2 का, इस समुच्चय ए समुच्चय में 2 का कोई संबंध है। अगर हाँ, समुच्चय ए का 2 में क्या है, एक संबंध है, क्योंकि 2 क्या है इसमें स्थापित है। तो इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जब संबंध दर्शाता है कि इसका किसी का कोई संबंध है क्या। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि 5 का इसमें कोई संबंध है नहीं, तो इसे हम क्या डिनोट करेंगे, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। आई होप आपकी समझ में ये बात आ गई होगी, ठीक है। अब अगली एक बात की और चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पर ही देखो समुच्चय की बात करूँ तो समुच्चय में अगर हमें कोई भी अंक होगा या कोई भी अक्षर होगा, उसका हम सिर्फ एक ही वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे एप्पल की बात करूँ, APPLE, तो इसमें हम एल को सिर्फ एक बार लेंगे या नहीं 2 बार नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे APPLE। तो इसमें हम इस कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमें कोई भी अक्षर होगा सिर्फ हम उसका एक ही अक्षर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपकी बात समझ में ये भी आ गई होगी। चलिए हम अब आगे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें कहा कि 1.1 प्रश्नावली है, जिसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अक्सर प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो बच्चों, इसमें कहा है कि जो जे अक्षर से जो जिस महीने का नाम शुरू होता है उस वो समुच्चय होगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक समुच्चय होगा जनवरी, JUNA जनवरी, क्योंकि जनवरी, उसके बाद जून, जुलाई, ठीक है। ये समुच्चय क्या है, सिर्फ इन्हीं महीनों के नाम जे से शुरू होते हैं। तो इन समुच्चय को हम क्या कहेंगे, समुच्चय, ठीक है। तो अब आपको समझ में कि हमारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः यह एक समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद कह सकता है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। तो भारत के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारत के जो सर्वश्रेष्ठ 10 सबसे प्रभावशाली जो लेखक है वे अनेक हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, सबको अलग अलग प्रतिभाशाली लेखक लगते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों नहीं समुच्चय है, क्योंकि बच्चों देखो, ये किसी के लिए भी सुपरिभाषित नहीं है। आपको आपको कोई और पसंद होंगे, मुझे कोई और पसंद होंगे, और आपके गुरुदेव को कुछ और पसंद होंगे, ठीक है। तो ये भी कोई समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद देखो, इसका मैं उदाहरण बता चुका हूँ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखो, आपको ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज सबसे अच्छे लगते होंगे, या आपको इंडिया के सबसे अच्छे बाल लग सकते हो। किसी को किसी टीम के बल्लेबाज अच्छे लगेंगे, किसी को किसी टीम के बल्लेबाज अच्छे लगेंगे। ये भी क्या होगा, हमारे एक समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखो बच्चों, आपकी कक्षा में जो बालक होंगे वे एक निश्चित होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी कक्षा में आकर कोई और पढ़ सके। ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखो, 100 से सभी
क्वेश्चन नंबर 5, देखो 100 से सभी जो प्राकृत संख्या होंगी वे सब क्या होंगी, डिफाइंड हो गई कि सभी के लिए मान्य होगी। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। क्या कह रहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो देखो सभी जितने पूर्णांक है वे सभी क्या है, सम है, सब पूर्णांक। जैसे क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, ये 6। देखो जैसे क्या हो गया 2 4 6, ये सब क्या है, सभी क्या सम संख्या है, इनका पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक संख्या है। तो ये भी हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होगा हमारा, एक समुच्चय। देखो इस अध्याय में जितने प्रश्न आएंगे वे सभी क्या होंगे, समुच्चय होंगे। ठीक है, ये निश्चित पैटर्न पर ही इस अध्याय में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमारा समुच्चय होगा, नहीं होगा, अभी बताओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखो विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का मतलब यह है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, एक समुच्चय नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी की बात समझ में आती ही होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए समुच्चय नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक अथवा उपयुक्त बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। देखो इसमें कहा गया है कि हमारे पास कुछ खालिस्तान है। देखो जैसे कि हमारे पास एक खालिस्तान है, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि एक कोई समुच्चय है और उसका संबंध क्या इससे है, हाँ 1, 2, 3, 4, 5 भी क्या है इसमें, 5 इसमें स्थापित है। हाँ तो हम यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग्स टू का। 8 क्या इसके अंदर है, नो, तो हम क्या करेंगे, नोस्ट बिलोंग टू। और 0 क्या इसके अंदर है, नहीं 0 भी तो इसका नोस्ट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू। और क्या 2 इसके अंदर है, जी हाँ, तो ये भी क्या होगा हमारा समुच्चय, बिलोंग्स टू होगा। 10 के अंदर नहीं तो होगा नोस्ट बिलोंग टू। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप समझ में आ गए हो। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।